बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो पहले तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। इसके लिए मैंने गाजरें तकरीबन 2 किलो के करीब ली हैं और उनको छील लिया है। देसी घी और तकरीबन 1 चम्मच खाने का चम्मच मैंने लिया है और उसमें आम घी जो हमारे घर में यूज़ होता है, बनास्पति घी, तो वो मैंने 1 कप के करीब लिया। उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है खाने का। अगर आप चाहें तो आप इसको देसी घी में ही पूरा बना सकते हैं और चाहें तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें। इसके अलावा चीनी मैंने 1 कप भर के चीनी ली है और चीनी जो है ये आप देख के डालें। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, वैसे तो ये 2 किलो गाजरों के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा या कम मीठा पसंद है तो अपनी पसंद के मुताबिक आप चीनी ऐड करें। ये मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया है, खुले दूध का पाउडर जो होता है मैंने एवरीडे का यूज़ किया है। आप कोई और चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के करीब ये है। इसके अलावा ये जावित्री मैंने ली है, चाहें तो आप पाउडर यूज़ करें और चाहे तो ऐसे ही इसको तोड़ के डाल दें। इसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। ये मैंने तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच लिया है। तो बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, सिर्फ खुशबू के लिए और हल्के से फ्लेवर के लिए हम यूज़ करते हैं। गाजरों को मैं जो है वो कद्दूकश नहीं करूँगी, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखने के लिए आप जो है ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आए। गाजरों को हम कद्दूकश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमर होता है। ये देखिए मैंने गाजरों को छील के इस तरह काट लिया है कतलियों में। अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी। जिस तरह देखिए बिल्कुल बारीक सा, इसका जैसे लकड़ी का बुरादा होता है उस तरह ये बिल्कुल बारीक सी जो है वो चॉप हो चुकी हैं। ग्राइंड भी नहीं किया हमने, इसका पेस्ट भी नहीं बनाया है और ये हलवे के लिए बहुत बेस्ट है। अब सबसे पहले मैं जिस देगची में मुझे हलवा बनाना है उसमें मैंने घी या ऑयल जो भी आप चीज़ डाल रहे हैं वो आप डाल के उसको गर्म कर लें। हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें गाजरें जो हैं वो डाल के और उसको थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़ा सा चम्मच चलाएं कि ये हल्की सी गाजरों की खुशबू आने लगे और उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है ताकि गाजरें जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें। गाजरों में अच्छा खासा पानी होता है और ये पकने के बाद काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसकी कंडीशन है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और मिकदार भी थोड़ी सी कम हो गई है। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करके मैंने इसको मिक्स किया है। बहुत ज़्यादा भुना नहीं है, ये मैं दरमियानी आंच पे ही बना रही हूँ और इसको मैं ढककर दम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि चीनी जो है वो भी मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से और गाजरें अच्छी तरह चीनी जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। अब ये देखें इस तरह से ये इसकी शक्ल निकल के आई है। इसका गाजरों का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा रेड कलर हो गया है और चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल गई है। घी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे किनारों पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसको मैंने अच्छी तरह से भूनने के बाद, यानी जो गाजरें हैं उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो उसके बाद मैंने इसमें ये मिल्क पाउडर जो मेरे पास है, अगर आपके पास खोया है तो वो तो बहुत बेस्ट है। वो आप जब गाजर का हलवा तैयार हो जाए तो ऊपर से आप गार्निश के टाइम पे खोया जो है वो डाल दीजिए। लेकिन मैं यहाँ खोया यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके, जावित्री भी मिक्स करके, और ये बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। ये मैं डिश आउट कर देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास इजीली अवेलेबल हैं या जो आपको पसंद है वो आप आखिर में जब आप गार्निश कर रहे हो तो ऊपर से आप बारीक बारीक उतर के या जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से डाल लीजिए। खोया ऐड करें, खोया भी उसी टाइम पे गार्निशिंग के टाइम पे ऊपर से डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर दें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।